ओम साई राम। सभी को मेरा बहुत प्यार भरा ओम साई राम। बाबा की तरफ से सबको बहुत सारी ब्लेसिंग्स और मेरी तरफ से भी सबको बहुत सारा प्यार। बाबा इंसानों को ही नहीं बल्कि जीवों को भी बहुत प्यार करते थे और जीवों की अंतरात्मा की बात भी वो झट से सुन लेते थे। कैसे? चलिए आज मैं आपके साथ एक छोटी सी स्टोरी शेयर करूँगी। बहुत लोगों ने स्टोरी साइंशिप में पढ़ी होगी, समझी भी होगी, लेकिन आज हम थोड़ा और उसको डिटेल में बात करेंगे। बाबा की दो छिपकलियों की कहानी। एक बार क्या हुआ, बाबा द्वारका माई में बैठे थे और कुछ भक्तगण उनसे मिलने आए हुए थे, तो बाबा के साथ बैठे थे वो भी। तो थोड़ी देर में दीवार पर एक छिपकली की टिक 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 बहुत आवाज़ आने लगी। तो बाबा ने देखा छिपकली और बाबा उसको देखकर मुस्कुराने लगे। लेकिन जो भक्तगण बैठे थे वो थोड़ा घबरा गए कि छिपकली बाबा के ऊपर ना गिर जाए या कुछ नुकसान ना हो उनको। तो वो भक्तगण उठकर छिपकली को भगाने लगे, लेकिन बाबा ने उन्हें रोक दिया और बोला कि नहीं नहीं, इन्हें भगाओ नहीं, आज ही बहुत खुश है। तो भक्त बोले, अरे बाबा आज खुश है, छिपकली कैसे खुश है? तो बाबा तो सब जानते हैं, बाबा अंतर्यामी हैं। तो उन्होंने बताया कि आज ही इसलिए खुश है कि इसकी बहन औरंगाबाद से शिरडी आने वाली है। तो भक्त बहुत सुनकर हैरान हुए बाबा की बात कि बाबा को कैसे पता चल गया। तो ठीक है, थोड़ी देर के बाद क्या हुआ, बाबा की बात सच निकली। और वैसे भी बाबा की बात, हर बाबा के वचन, हर बाबा के शब्द हमेशा सत्य ही निकलते थे। तो बाबा ने ऐसे बोला और भक्त भी वो रुक कर देखने लगा। थोड़ी देर के बाद वहाँ से घोड़े वाला निकला। तो घोड़े वाले ने अपने घोड़े को द्वारका माई के बाहर रोक दिया। उसे लगा कि घोड़े को भूख लगी है। तो उस घोड़े वाले ने, उसका एक थैला था जिसमें वो फूड ग्रेन्स लाता था घोड़े को खिलाने के लिए। तो फूड ग्रेन जैसे ही वो निकालने लगा घोड़े को खिलाने के लिए, उसमें से झट से एक छिपकली बाहर निकल गई। उसके हाथ से, वो घोड़े वाले के हाथ से वो थैला नीचे गिर गया। वो एकदम घबरा गया कि इसमें से कैसे छिपकली निकल आई। वैसे भी हम लोग क्या, सभी शायद बोलते हैं, पहले भी बोलते होंगे शायद, कि जब भी छिपकली अगर हमारे ऊपर गिर जाए या हमसे टच हो जाए तो सब लोग क्या बोलते थे, मम्मी पापा भी बोलते थे कि जाके नहा कर आओ। तो हर एक वो जीव है, बाबा तो समझते हैं पर वो भगवान है। हम लोग को ऐसा लगता था कि नहीं नहीं, छिपकली गिरी है तो हमें नहाने जाना पड़ेगा अब। तो वो भी एकदम घबरा गया घोड़े वाला, तो उसके हाथ से वो झोला गिर गया। लेकिन छिपकली झट से भागकर द्वारका माई की दीवार पर उसी छिपकली के पास जाकर उससे मिलने लगी, उससे बातें, और बहुत ज़्यादा दोनों की बातें टिक 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 चलने लगी। और ये देखकर भक्तगण बहुत हैरान हुए कि बाबा के वचन तो बिल्कुल सत्य निकले, ये तो सच में उस छिपकली के पास जाकर और ज़्यादा शोर मचाने लग गई है। तो बाबा उन दोनों छिपकलियों को देख के बहुत मुस्कुराने लगे और उस भक्त को कहने लगे कि हर जीवों में मैं ही हूँ, मैं हर जीव, इंसान, मैं सबके मन को पढ़ लेता हूँ। आज ये इसीलिए खुश हो रही थी कि इसकी बहन आने वाली है। देखिए बाबा को कैसे पता चल गया कि उसकी बहन आने वाली है और वो इतना खुश होएगी। मतलब बाबा तो अंतर्यामी है। उस टाइम पे जो भक्त बाबा से मिलने जाते होंगे, बाबा से बात करते होंगे और उनके सामने ये बातें देखते होंगे, जो कितने किस्मत वाले लोग होंगे वो। सोचिए, मैं तो खुद बहुत सोचती हूँ, इमेजिन करती हूँ कि उस टाइम पर मैं बाबा के पास गई होती, बाबा से कुछ बात की होती, तो शायद मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही चमत्कार बाबा का होता। तो बहुत बहुत मतलब इतनी सारी बातें हैं बाबा की, इतनी प्यारी प्यारी बातें हैं बाबा की कि हम सोचकर हम उसी टाइम में चले जाते हैं, बाबा के टाइम में चले जाते हैं कि बाबा ऐसे किया करते थे, बाबा ऐसे खाते थे, ऐसे चलते थे। मतलब इतना अच्छा और इतनी कृपा है बाबा की जो हमें सब बातें पता चल रही हैं। ये बातें मैं इसीलिए आप सबको शेयर करती हूँ कि मेरी तरह बहुत लोग बाबा को प्यार करते हैं, तो वो बहुत उत्सुकता होती होगी उन्हें भी कि बाबा के बारे में जाने, जैसे मुझे होती है। मैं तो बहुत कोशिश करती हूँ कि मुझे इतनी अच्छी सब बातें बाबा की पता चलें और मैं आप सबके साथ शेयर करूँ, ताकि जो बाबा के भक्त हैं वो बाबा तक यहीं बैठे बैठे पहुँच जाएं। वैसे भी बाबा ने बोला है कि बाबा के स्वरूप को देखकर आप सच्चे भाव से बाबा को देखिए। जो भी आप सच्चे भाव से उनको प्यार भरी निगाहों से देखेंगे या उनसे बातें करेंगे, बाबा ज़रूर सुनेंगे और आपके आंसर्स भी आपको मिलेंगे, ये पक्का श्योर है। तो बाबा पर बहुत विश्वास कीजिए, बाबा से प्यार कीजिए। और बाबा, इस कलयुग में एक बाबा ही ऐसे हैं जिनका हम
बहुत नाम जाप करके, हम बाबा का ध्यान करके हम अपनी सारी विशेष पूरी कर सकते हैं और सारी प्रॉब्लम भी सॉल्व कर सकते हैं। तो इसी तरह बाबा से बातें करिए, सब लोग करिए, बाबा पे विश्वास कीजिए, बहुत सारी बाबा की बातें सुनिए ताकि आपको बाबा का पूरा एहसास हो। बाबा अपना एहसास, अपना अनुभव बहुत देते हैं साईं भक्तों को जो बाबा को दिल से प्यार करते हैं। इसीलिए बाबा से बहुत सारा प्यार कीजिए। और बातें लेकर आऊँगी, बाबा की और बहुत सारी इन्फॉर्मेशंस होती हैं बाबा की साईं चुप में जो मुझे लगता है बाबा की कृपा से कि मुझे आप सबको शेयर करनी चाहिए। मैं सारी बातें शेयर करती हूँ। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। ओम साई राम, मन में साईं।